जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं इमरान खान और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस लीडरान का वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करने पहुंचा तो मुल्क के कई बड़े हिस्सों से आए किसानों ने भी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान जहां राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया तो मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने खुली बहस का चैलेंज दे दिया। मुल्क में जारी किसान तहरीक के 28वें दिन आज मुलाकातों का दौर जारी रहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने किसानों की हिमायत में सदर जमहूरिया से मुलाकात कर कानून रद्द करने की मांग की तो वजीर ज़राअत से मिलकर किसानों ने कानून की हिमायत का ऐलान किया। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि बिना अपना हक लिए किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में है नहीं। सदर जमहूरिया से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आज़ाद ने सदर जमहूरिया को 2 करोड़ दस्तखत पर मुश्तमिल मेमोरेंडम सौंपा, जबकि किसानों से मुलाकात के बाद वजीर ज़राअत ने कांग्रेस के खत पर ही सवाल उठा दिया। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को किसानों के हालत पर खुली बहस का चैलेंज दे दिया तो भारतीय किसान यूनियन ने पूरी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुले डिबेट की चुनौती देता हूं कि चलो आइए चर्चा करते। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया और ये भी साथ रखूंगा कि मोदी ने किसान का कल्याण कैसे किया। किसानों की जो आज दुर्गति है यह कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण है। कोई भी राजनीतिक दल जब ये सरकार में आ जाते हैं तो इनकी भाषा और कुछ होती है, जब विपक्ष में होते हैं तो इनकी भाषा और कुछ होती है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा इस राजनीतिक पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो राष्ट्रपति के पास मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं। राहुल गांधी के किसान हक में लड़ाई के दावे के बीच कई जगह से आए किसानों ने वजीर ज़राअत से मुलाकात की। इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती के लिए मशहूर यूपी में बागपत के हवाले से तहरीक पर कई सवाल उठाए। बागपत जिला ये किसानी के मामले में पूरे देश में मशहूर है और सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों की तरक्की के दावे वाले नए कानून के खिलाफ लगातार 28 दिनों से तहरीक चल रही है। इस बीच कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन हुकूमत को घेरने में लग गई है। जहां राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी आज मैदान में नजर आईं, लेकिन किसानों के एहतजाज के बीच कुछ किसानों की कानून की हिमायत में वजीर ज़राअत से मुलाकात कई सवाल पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लगातार 28 दिनों से जारी किसानों की तहरीक, उनका सीधा मुतालबा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते वो पीछे नहीं हटेंगे, वो वापस नहीं जाएंगे। आज कांग्रेस ने जिस तरह से सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम सौंपा, उसके बाद किसानों का रद्द-ए-अमल भी आपने सुन लिया। उनका कहना है कांग्रेस नाटक कर रही है क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने इस पूरे दौर में किसानों की जो दुर्गत बनाई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बहरहाल प्रियंका गांधी का कहना है कि हम विपक्ष हैं और हम इस वक्त जो बातें सरकार के खिलाफ हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, उनकी बात हम उठाना चाहते हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये बात प्रियंका गांधी ने कही। हालांकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। अजय वर्मा जी, आपका खैर मकदम है, स्वागत है। हमारे साथ होंगे आर के मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं।
आपका भी खैर मकदम है सर, स्वागत है। और फोन लाइन पर अभिषेक चौधरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो चलिए मैं वकील साहब के पास ही सबसे पहले चला जाता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। एक ही मुतालबा है किसानों का वकील साहब, अभिषेक चौधरी साहब, कि कानून वापस लो और कोई विकल्प नहीं है। क्या ये इतनी आसानी से अगर आईनी तौर पर देखें तो मुमकिन है, जबकि हुकूमत इस तरफ कुछ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है? सर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, जो कानून आया है इसको बिल्कुल भी सरकार, जिस तरीके से ये कानून हमारे सामने है, ये पूरा बिल्कुल लीगली इन्होंने एनफोर्सेबल कराया है। आपका एंट्री 33 कहती है ट्रेड एंड कॉमर्स इंटर स्टेट कंकरेंट लिस्ट में, जो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बना सकता है। सर ये कानून इस तरीके का है, अगर हम इसकी एडवांटेजेस देखेंगे तो जो पहला हमारा बिल आया है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। सर इसमें जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी मंडी, जो एपीएमसी है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, जो वहीं पे पहले उनको बेचना होता था, अनिवार्य था, तो सर वो एक बंधन, एक बाउंड्री थी सर, वो खत्म कर एक किसान इंटरनेशनल मार्केट में खड़ा हो गया, एक नेशनल मार्केट में खड़ा हो गया कि अगर उसे अपने पास में अच्छा मूल्य नहीं मिलता तो वो बाहर भी दे सकता है। तो सर ऐसा कानून बिल्कुल, बस ये है कि इसे समझना थोड़ा सा सरकार, मैं यही कहूंगा कि सरकार अपनी चीजों को समझा नहीं पा रही। कानून जितना बढ़िया है उतना बढ़िया तरीके से ये समझाया नहीं जा रहा। इसमें जो परेशानियां आ रही है वो आ रही है हार्ड, जो बिचौलिए हैं, क्योंकि किसान उन्हें ना बेचकर वहां जाएगा जहां पर उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इसमें साफ कानून में कहा गया है कि स्टेट अगर वो अपनी फसल को बाउंड्री क्रॉस करेगा राज्य की, जिला की, तो कोई भी उसे ना फीस देनी है, ना कोई सेस देना है, ना कोई शुल्क देना है। तो सर इसमें वर्ल्ड मार्केट में खड़ा हो गया हमारे देश का किसान। सर दूसरा जो कानून है हमारे सामने, जो बिल आया है, वो है फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। सर ये इतना अच्छा एक्ट आया है कि एक किसान अपनी फसल को उगाने से पहले किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में उस कंपनी को, उस रिटेलर को वो प्रोड्यूस वो खरीदेगा। तो सर जब उसकी फसल होती है वो इतना अनिश्चित था पहले कि वो मना कर देता था खरीदने से, वो उगा तो देते थे बट कोई खरीदार नहीं होता था। तो सर आज एक किसान इतना यू कैन से इतना कॉन्फिडेंटली अपनी चीजों को उगाएगा कि वो बिकनी ही बिकनी है, क्योंकि उसका एग्रीमेंट वहां पे हो गया। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने, हमारी सरकार ने इसमें की, वो है कंसिलिएशन बोर्ड, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और अपोलेंट अथॉरिटी भी वहां होंगी, जो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी सुनवाई के लिए। और असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो इन्होंने तीसरे कानून में जो बदलाव किए, जो बिल आया है, वो है इन्होंने स्टॉक लिमिट को खत्म कर दिया है। सर स्टॉक लिमिट जो खत्म की गई है वो है सीरियल, पल्सेस, ऑयलसीड, एडिबल ऑयल, अनियन। ठीक है, आपने अभिषेक चौधरी बहुत अच्छे से समझा दिया, और भी सभी लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन जो खामियां हैं, जो किसानों के खदशात हैं, उस पर मैं बात करूंगा, इन्हीं बातों को लेकर जो आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन उसी पर तो किसानों को बहुत सी ऐसी बातें जिस पे उनको एतराज है और उनको डर है, जो खौफ है वो कॉर्पोरेट कंपनियों के घुसने का और दबदबा बनाने का और उनको कहीं ना कहीं बर्बाद कर देने का, ये इसलिए वो सड़कों पर है। खैर हम बात करते हैं इस पर, लेकिन आर के मिश्रा साहब, आज कांग्रेस ने इस मामले में एक बड़ी चहलकदमी की है और एक बड़ी पहल की है कि वो सदर जमहूरिया से मिले, उन्हें मेमोरेंडम सौंपा और आज उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार, राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि मुल्क में डेमोक्रेसी सिर्फ सोचने भर के लिए है, जमहूरियत खत्म हो चुकी है। मैं इमरान जी एक चीज कहना चाहूंगा, जो कि आपने देखा होगा, जो कि आज कम से कम एक सप्ताह से कांग्रेस के नेता या उनके प्रवक्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह है ये जो 2 करोड़ सिग्नेचर का दावा कर रहे हैं ना, ये वही सिग्नेचर है जो 5 से 10 नेताओं को इन्होंने सौंप दिया था और इन्होंने कहा था जो कि भाई 2 करोड़ सिग्नेचर करो। और देखा आप देखेंगे जो कि जब भी ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को छोड़ करके जिनको इन्होंने ये सौंपा था ये बाहर, जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके अंगुली फुले हैं। उसकी वजह है एक ही बंदे ने कम से कम लाखों सिग्नेचर किए हैं। एक चीज बता दीजिए, 2 करोड़ इन्होंने बोला है सिग्नेचर का दावा किया हुआ है, लेकिन 2 करोड़ इनके पास कार्यकर्ता हैं, ये यही थोड़ा सा बता दें।
जहां तक लोकतंत्र की हत्या की बात ये कह रहे हैं, तो क्या 1974 से भी पहले इतना बड़ा लोकतंत्र का हत्या हुआ था जो आज ये इन्होंने लगाया आरोप लगा रहे हैं इस चीज का? तो इसीलिए इनको सबसे पहले ये जो डायनेस्टी वाली जो पॉलिसी है कांग्रेस की, कार्यकर्ता विहीन संगठन खत्म हो चुका है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह का जो कांग्रेस है, वो तो ये कह रहे हैं ना आर.के. मिश्रा जी कि हम किसानों के लिए, किसानों के हक में लड़ने के लिए जाएंगे और उनकी जो मांग है उसको सरकार को समझना चाहिए। सरकार उस चीज को सुनना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को सुनना चाहिए। प्रियंका गांधी भी थी, राहुल गांधी भी कह रहे थे सरकारों को सुनना चाहिए। सरकार आवाम से चलती है, ये सरकार सुनना ही नहीं चाहती। देखिए ऐसा है इमरान जी, एक चीज कहना चाहूंगा, अभिषेक जी ने जो भी ये बिल आया हुआ है इसको बड़े तरीके से समझाया है। बिल्कुल सही बात है, ये किसान के फायदे के लिए है। जहां तक जो सरकार है, केंद्र सरकार है, 2022 तक जिस तरह से किसानों के आय को दोगुना करने के लिए कृत संकल्प है, उसी के आधार पर इस तरह के बिल लाए गए हैं। मैं तो ये कहता हूं ये जो तीनों बिल नहीं, जब इतना अच्छा है आर.के. मिश्रा जी, सवाल वही है ना, राहुल गांधी यही तो कह रहे थे, बिना चर्चा कराए, आप बिना डिबेट कराए एक बिल को अध्यादेश के तौर पर ले आते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा है, और जिनको दे रहे हैं उनको लेना नहीं है। अब प्रकाश जावड़ेकर साहब कहते हैं कि आप बहस कर लो, कहीं भी बहस कर लो। तो जब कहीं भी बहस कर लो तो संसद में क्यों नहीं बहस कर ली और उसके बाद इस कानून को ले आते? मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस की खत्म होती साख को बचाने की कोशिश है आर.के. मिश्रा जी के मुताबिक, और ये एक तरह की सियासत है। और इमरजेंसी की जहां तक बात है तो वो देश ने देख लिया है कांग्रेस के राज में जो लगी थी। राहुल गांधी कहते हैं कि खत्म हो चुकी है डेमोक्रेसी कब खत्म हुई थी ये भाजपा बार बार याद दिलाती है। देखिए 2020 का दिसंबर का महीना है और किसान दिल्ली के चारों तरफ चल रहे हैं, इस पे चर्चा है, ठीक है। अब आप इतिहास बनाते रहिए, इतिहास गिनाते रहिए, लोगों को भटकाते रहिए मुद्दों से। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के वीर बयानवीर, इनके नेता, प्रवक्ता और इनके ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो जय श्री राम, मस्जिद में जाएंगे तो अल्लाह अकबर, गुरुद्वारे में जाएंगे तो ओ वाहेगुरु दी फतेह, वाहेगुरु दा खालसा, और मस्जिद में जाएंगे तो के पास जाएंगे तो वहां अपने यीशु मसीह। तो ये नौटंकी का घर है, ये मुद्दों से भटकाते हैं। देखिए वो किसान जो 14 मिलियन, मैं खाली पंजाब का उदाहरण दे रहा हूँ, इस आंदोलन में पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के 60 करोड़ किसान मौजूद हैं। वो कोई आए हुए हैं, कुछ लोग नहीं आए हुए हैं। 14 मिलियन टन जो चावल और गेहूं का वो निर्यात करते हैं, वो जो उत्पादन करते हैं, निर्यात नहीं करना, वो उत्पादन करते हैं, अगर एमएसपी पे नहीं बेचेंगे तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। ये अच्छी तरह से सरकार भी जानती है। और इमरान जी लेकिन अजय वर्मा जी, किसानों ने भी कह दिया ना, राहुल गांधी ने और कांग्रेस के लोगों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, किसानों ने कह दिया कि नौटंकी कर रहे हैं। हमारी इतनी फिक्र होती तो आपके इतने लंबे दौर में, 60 साल से भी ज्यादा के दौर में हमारी हालत जबरदस्त हो गई होती, बेहतरीन हो गई होती, लेकिन हमारी तो दुर्गत हुई। किसान तो ये भी कह रहा है ना, आंदोलन में बैठा किसान ये कह रहा है। इमरान साहब, ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और सबकी सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सबकी सुनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वीर और बयानवीर और इनके मंत्री और इनके प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि अगर कोई बात इनके खिलाफ जाती है तो वो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही। और कनाडा से अगर किसानों के रिश्तेदार कुछ मदद भेजते हैं तो विदेशी फंडिंग, आतंकवादी फंडिंग, खालिस्तानी समर्थन। वो तो आपके 2 करोड़ सिग्नेचर को भी फर्जी बता रहे हैं। इनका तो काम है, हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की इसलिए जरूरत नहीं है कि पिछले 70 साल से हमने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचाया है, पूरा संसार जानता है। तो इसलिए सर्टिफिकेट अपने वीरों को बांटें। हमारा आऊंगा सर, मदद करने का है, हमारा जो काम किसानों की मदद करने का है, अन्नदाता को उसका हक दिलाने का है। लोग कुछ भी कहते रहे, हम वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के वीर या इनके वीर उतर के, अरे भाई हैसियत क्या है प्रकाश जावड़ेकर की, राहुल गांधी से वो बहस करेंगे? मोदी जी करे बहस करनी है तो बराबर के कदर पद के लोगों को बहस करनी है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे तो सैकड़ों मंत्री आते हैं चले जाते हैं, औरों की तो छोड़ ही दीजिए। क्योंकि ये किसानों की बर्बादी पे तुले हुए हैं, अन्नदाता को बर्बाद कर रहे हैं। और अन्नदाता आर.के. मिश्रा जी, ठीक है सर, आर.के. मिश्रा जी, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं जो बात सीरियसली कहता हूं, आर.के. मिश्रा जी, ये सरकार उस पर गौर नहीं करती। कोरोना की शुरुआत में मैंने बता दिया था कि ये मुश्किल आएगी, मुसीबत आएगी, सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया, फ्लाइट्स नहीं रोकी और देश में बड़ा नुकसान हुआ।
इसी तरह से फार्मर्स के हवाले से, किसानों के हवाले से भी वो आज कह रहे थे कि हम उनको मांगों को लेकर सीरियस हैं और हम कह रहे हैं कि ये सरकार, इस मामले में जबरदस्त सरकार को नुकसान होगा, लेकिन ये सरकार नहीं समझ रही है। इमरान जी, आप बड़े शिद्दत से मेरे 2-4 शब्द ऐसे सुनिएगा जो कि मैं बिल्कुल अपेक्षा करता हूं, और अजय जी का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं। अजय जी हमसे बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं मात्र 2-4 शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता ये गोवा से छुट्टी मना करके आए हैं, अभी ये अगर देखेंगे तो ये गोवा से छुट्टी मना करके आए हैं और फुल फ्लेज में जा करके 2 करोड़ सिग्नेचर का दावा करके और राष्ट्रपति को जाकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो संसद में बड़े ही गंभीर विषयों पर बहस हो रही थी और प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर अपना वक्तव्य दे रहे थे, और इन्होंने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आंख हमारा था अपने वक्तव्य के बाद, और जाकर के प्रधानमंत्री के सामने जाकर के गले मिलने के लिए खड़े हो गए थे। तो बताइए ये इनको किस तरह से सीरियस लिया जाए। राहुल गांधी 50 साल के हैं और सबसे युवा नेता हैं। ये तो युवा नेता की परिभाषा ही इन्होंने बदल दी। तो भाई हम लोग तो और युवा हैं। आज अगर हम 44 साल के हैं तो हम तो बहुत युवा हैं इनसे। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति जमानत पे हो, जो व्यक्ति न्यायालय को न मानता हो, और अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री को गाली देता हो, जो व्यक्ति राष्ट्रपति की बात न सुनता हो, एक चीज बता दीजिए, इनको किस तरह से सीरियस लिया जाए। नहीं, आप भले ही कांग्रेस को सीरियस नहीं लीजिए, ठीक है, आप सत्ता में हैं। आर के मिश्रा जी, आप मत लीजिए कांग्रेस को सीरियस, आप लेकिन किसानों को तो गंभीरता से लीजिए। आर के मिश्रा जी, किसानों को गंभीरता से तो लीजिए। आप देख रहे हैं कि सर्दी में किसान ठिठुर रहा है, परेशान है, लेकिन अपने हक की, अपनी मांग पर कायम है, तो उससे बात तो कीजिए। ये बिल्कुल दिखाता है जो भाजपा शासित जो केंद्र सरकार है वो किस तरह से गंभीर है अपने जन की भावनाओं के लेकर के, अपने गरीब भाइयों को लेकर के, दलित भाइयों को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, हर वर्ग के लिए इतना जिम्मेदार है, और इसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। हत्या की जिम्मेदारी सरकार है, और ये सरकार जिम्मेदारी ले नहीं रही है, मुद्दों से भटका रही है, लोगों को बयान झूठे उल्टे सीधे दिलवाती है। आखिर ये क्या है? वो तो कह रहे हैं ना अजय वर्मा जी कि वो सीरियसली लेते नहीं, कांग्रेस की बातों को सीरियसली लेते नहीं, कांग्रेस नाटक कर रही है। और ये बात पूरे अपोजिशन पर शुरू से सरकार की रही है कि अपोजिशन कंधे पर किसानों के बंदूक रखकर चला रहा है। जब दिल चाहता है, याद आती है तो अपना आ जाते हैं सड़कों पर, थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर लेते हैं। कितना सीरियस है अपोजिशन किसानों को लेकर, ये बार बार सरकार की तरफ से बताने की भी कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में जो 30 करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि सड़कों पे आ जाते तो ये कहते कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। हम इनकी परवाह नहीं करते, हम अन्नदाता के साथ रहेंगे। तो अजय वर्मा जी, अन्नदाता माने भी तो, अन्नदाता तो खुद कह रहा है कि हमें कांग्रेस ने दिया ही क्या है, हमारी तो हालत बद से बदतर कर दी। साहब हम ये कहना चाहते हैं, एक एक करके सर, एक एक करके। आर के मिश्रा जी सुन लीजिए, सीधा मिश्रा जी सुन लीजिए पहले, फिर मैं आऊंगा आपके पास। ज्ञानवान मिश्रा साहब, हाँ बोलिए अजय जी, बोलिए। मेरी सुन लें जरा। जी जी जी। ये अन्नदाता किसान और कांग्रेस पार्टी और समस्त अपोजिशन ये चाहता है कि हिंदुस्तान के 36 करोड़ लोगों में बीजेपी के लोगों को छोड़ दीजिए, इनके प्रवक्ता, इनकी पार्टी, इनके मंत्री, इनको छोड़ दीजिए, और कुछ मंत्री ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो किसान अन्न पैदा करता है, अन्नदाता, वो अन्न जो है 20 से 25 रुपए किलो देश को आटा मिलना चाहिए। जैसे नमक 10 रुपए 50 पैसे किलो मिलता है, और जब ब्रांडिंग हो जाती है उस पर टाटा, अडानी, अंबानी की, तो वो 20 रुपए किलो से 50 रुपए किलो मिल रहा है हिंदुस्तान में। ऐसे ही ये अडानी अंबानी की बोरियां आज पूरे देश में दिख रही हैं। ये चाहते हैं कि आटा 80 से 100 रुपए किलो मिले। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों को ये अब तो अन्य लोगों को विकास, रोटी खाना ही विकास हो गया है इस देश की सरकार का। भरोसा करें तो इस देश की सरकार पर किसान, आम आदमी, बेरोजगार, छोटा व्यापारी कैसे करे, भरोसा करे तो आखिर कैसे करे? मैं कैसे यकीन कर लूं? वो दूर जाके रोए, मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। मतलब इस शेर के माध्यम से मैं किसानों की दुर्दशा, किसानों की दशा और प्रधानमंत्री का चरित्र उजागर करना चाहता हूं। इमरान साहब,
ठीक है, हालात हैं। ठीक है सर, मैं एक बार फिर अभिषेक के पास जाता हूँ। अभिषेक चौधरी, आपने तफसील से इन कानून के बारे में बताया था, ठीक है। अजय वर्मा जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास सर। अभिषेक, आपने तफसील से कानून के बारे में बताया। देखिए, किसानों को आपने बहुत अच्छा समझा दिया, सरकार ने भी यही समझा रही है। सवाल ये है, किसान कहते हैं कि साहब हमारे साथ में ये कहा जाएगा, जब आपने एसेंशियल जो गुड्स हैं उनको जमा करने की जो सीमा थी उसको कहीं ना कहीं आपने ख़त्म कर दिया। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों ने वेयर हाउस बना लिए हैं, कॉरपोरेट कंपनियों ने। वो तो किसानों से 2 रुपए की चीज़ लेकर के उसको जमा करके हो सकता है 50 रुपए में भी बेचें। कोई उसको लेने वाला, या मैं एक मिसाल दूं कि 10 रुपए की प्याज अगर 100 रुपए किलो बाहर बिकेगी और मध्यम वर्ग उसको खरीदेगा ये सोचकर कि ये हमारी नियति है, शायद अब क्या प्याज की कीमत यही हो गई है, तो ये दिन भी आ जाएंगे। इस किसान को इस बात का खदशा है। अभिषेक जी, आपका बहुत अच्छा इसमें आपने सवाल किया कि स्टॉक लिमिट को एक तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। सर, इससे ये एक इस लॉ का, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का एक ड्रॉबैक है, मगर सर अभी ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और उसमें जी सलाम, मैं इस डिबेट में ये कहना चाहूंगा आपको। सर आ रहा हूँ आपके एक एक करके, अजय वर्मा जी एक एक करके उनको सुन लेते हैं पहले जी। खत्म कर दी है तो सर कि कोई कितना भी रख सकता है। तो सर एक ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक लिमिट जो पहले हुआ करती थी 1955 में, वो बहुत अच्छी थी। तो सर मेरी पर्सनल ओपिनियन, ओनली माय पर्सनल ओपिनियन, की ये स्टॉक जो लिमिट खत्म की गई है तो वाकई सर ये बड़ी बड़ी जो रिटेल कंपनी है वो सस्ते में खरीद लेंगी और इन फ्यूचर जैसे ये सफल करता है, मटर जब 5 रुपए किलो होती है तब वो खरीद लेता है और जब गर्मियां आती हैं, जब मटर का सीजन नहीं होता तो वही मटर 150-150 रुपए किलो के रेट से वो बिकती है। तो आपका सर बिल्कुल कहना सही है, मगर ये सर जो लॉ है, जो 3 बिल आए हैं, ये जो सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है, जो प्रियम्बल है इसका, वो है टू हेल्प स्मॉल फार्मर्स। जो छोटे किसान है उनको हेल्प करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए। सर एक होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक होती है इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। तो मैं तो इसमें ओपिनियन नहीं दूंगा। अभिषेक, बड़ा सवाल तो यही है ना कि जब इतना अच्छा किसानों के लिए और छोटे किसानों के लिए भी बहुत अच्छी सोच है, तो ये बड़े किसान, इतने बड़े किसान जो कि जिनकी खेती पर ही जिनकी आमदनी है और बड़ी आमदनी है, पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों सर्दियों में बाहर अपने टेंट लगा करके और अपने परिवार के साथ यहाँ दिल्ली की बॉर्डर को घेरे हुए हैं, क्यों आखिर? ये भी तो बड़ा सवाल है ना अभिषेक। जी सर सर सवाल दोबारा से सर ऑडिबल नहीं थी आपकी बात, फिर से सर। छोटे किसानों के लिए सरकार ने अच्छा सोचा आप कह रहे हैं, तो बड़े किसानों को क्यों दिक्कत है? फिर बड़ा सवाल ये ना कि वो पंजाब और हरियाणा के वो बड़े बड़े किसान क्यों इस वक्त सड़कों पर हैं, जिनकी रोजी रोटी और जिनकी बड़ी आमदनी खेती से होती है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया सर। सर जो बड़े किसान हैं सर, उसमें मोस्टली वो किसान हैं जो हार्सी भी हैं, जो मिडल मैन भी हैं, वो साथ के साथ किसान भी हैं और मिडल मैन भी हैं। सर कोई भी इनमें ऐसा नहीं है जिसके 3 बीघा खेत है, 4 बीघा खेत है, जो छोटा किसान है। क्योंकि सर अब इनका जो दुकान पानी है कि जो बाउंड के छोटे किसान की, भैया इन्हीं को ही, लाला जी को ही देखना है, क्योंकि वो APMC जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के लोग हुआ करते थे। किसान अपना सामान कन्याकुमारी में भी बेच सकता है, और कन्याकुमारी का आदमी तो हमारा किसान भाई वो जम्मू कश्मीर में बेच सकता है। तब जहाँ पर प्याज 100 रुपए किलो है वो वहाँ बेचेगा, या जहाँ पर 5 रुपए किलो प्याज है वो वहाँ बेचेगा। लेकिन किसानों का तो यही कहना है अभिषेक जी, किसानों का यही कहना है कि हम अपने सामने के डिस्ट्रिक्ट में, अपने अगले डिस्ट्रिक्ट में तो अपना सामान बेच नहीं पाते हैं ले जा करके, हम कहाँ कश्मीर की चीज़ कन्याकुमारी में बेचेंगे? क्या इस तरह के हालात हैं? ये सीधे तौर पर बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की रणनीति है, ऐसा इल्जाम है किसानों को, और इसलिए वो बैठे हुए हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके वेयर हाउस के जरिए स्टॉक करके बाद में बड़ी कीमत पर बाहर बेचने की ये रणनीति है। मैं आ रहा हूँ सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर इस बहस में आ रहा हूँ। अभिषेक आ रहा हूँ, एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब बात करेंगे तो इसी इशू पर बात करेंगे, इस छोटे से ब्रेक के बाद। दोनों किसान हैं, उनको किसान मानने से ही कई बार इनकार किया जाता है। देखिए एक चीज कहना चाहूंगा मैं, जो जिस तरह से राकेश टिकैत जी का भी एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जो हमारे पास जो 60+ के जो
किसान हैं 55 प्लस के जो किसान हैं, उनको जब वो बैठे हुए हैं धरने पे आंदोलन कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता जो इसमें कौन कौन लोग शामिल है। तो राकेश टिकैत ने भी इस चीज को माना था जो कि हमने जो युवा किसान है उनको हमने ये जिम्मेदारी दी है, जो आप इस सब चीज को देखते रहे हैं, जो कोई ऐसा असामाजिक तत्व इसमें कोई शामिल तो नहीं है। तो जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक पोस्टर लगा था शर्जील इमाम का, उमर खालिद का, तो इस तरह के जो पोस्टर लगे थे तो निश्चित तौर पर एक भारत 135 करोड़ जनता की देश है और कहने का मतलब निश्चित तौर पर एक मतलब शक पैदा हो जाता है जो कि इस तरह का कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन में न घुस गया हो। किसान है, जो असल किसान है, वास्तविक किसान है, वो अपना बिल्कुल आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई असामाजिक तत्व न घुसे इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। तो इस चीज को परिप्रेक्ष्य में लेते हुए, इस विषय को देखते हुए, तो यही बात तो आज प्रियंका गांधी कह रही थी कि सरकार तो जिम्मेदार होना भी चाहिए, सरकार ही जिम्मेदार है, तो सरकार किसानों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? किसानों के इस आंदोलन को विपक्ष पर क्यों टाल दिया था? हर कुछ आप सत्ता में रहते हुए विपक्ष पर टालेंगे या विपक्ष को उसका जिम्मेदार या दोषी ठहराएंगे तो कब तक कैसे चलेगा? आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार को किसानों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये बात प्रियंका गांधी कह रही थी। नहीं, प्रियंका गांधी के कहने से जिम्मेदारी क्या, मैं तो ये कहता हूं जो कि भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वो सारी जिम्मेदारी लेकर के बैठी हुई है। क्या प्रियंका गांधी जी, क्या उन्होंने कोई अलग से स्टेटमेंट दे दिया क्या, या क्या प्रियंका गांधी कोई अलग से अवतार ली है क्या? और राहुल गांधी कहीं से अलग से अवतार लिए हुए हैं जो उन्होंने बोल दिया इसीलिए सरकार करेगी? ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की पूरी मंशा है जो किसान भाई हमारे अपने, लेकिन सर हम लोगों ने तो वो तस्वीरें भी देखी ना, हमने वो तस्वीरें भी देखी आर के मिश्रा साहब, समाधान होगा जब किसानों पर ठंड में ठंडे पानी की बौछार की गई, जब किसानों के लिए गड्ढे खोद दिए गए, हरियाणा में सड़कें खोद दी गई, तो वो तस्वीरें भी सभी ने देखी हैं, टेलीविजन पर देखी हैं। तो ऐसा तो नहीं है, जिम्मेदारी उसी जिम्मेदारी की बात कर रही थी दरअसल, और उसके बाद फिर आप इल्जाम लगाते हैं कि ये सब विपक्ष का क्रियाधारा है। ये बात कह रही थी प्रियंका गांधी। नहीं, प्रियंका गांधी खुद ही स्पष्ट नहीं है, खुद ही जिम्मेदार नहीं है। आज बताइए, किसान का एक महीने से आंदोलन चल रहा है, किसान उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और आज उसके अनुकूल वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। सरकार खुद इतनी जिम्मेदार है, इतनी सहानुभूति के साथ, हर एक चीज के साथ बिल्कुल तैयार है। 5 दौर की बातचीत हो गई है, फिर अगर उसमें सरकार ने फिर जो है सो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है जो किसान अपने सहूलियत के अनुसार जब भी समय देंगे, जब भी जगह बताएंगे, वहां पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वहां जाकर के बात करेंगे। उनके सुविधा अनुसार अगर किसी तरह की सुधार की आवश्यकता है तो वो कृषि मंत्री का जो लिखित में प्रपत्र है वो भी गया हुआ है उनके साथ। अगर कोई उसमें और कोई सुधार होना है तो जैसे अभिषेक जी ने बोला है, जो ये कानून निश्चित तौर पर किसान के हित में है और किसान के कृषि को, भारत के कृषि को ग्लोबलाइजेशन करने के लिए, विश्वस्तरीय करने के लिए, किसान के आय को दोगुना करने के लिए अजय वर्मा जी, बिल्कुल अजय वर्मा जी वो ये बार बार कहना चाहते हैं कि किसान आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब कांग्रेस को, और आप उनके लिए उनके हक मांगने चले। ये मान न मान, मैं तेरा मेहमान बनने की कोशिश है, और वो आपको मानते नहीं। वो अपना आंदोलन, अपनी तहरीक चला रहे हैं, आप जबरदस्ती उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे हो रहे हैं, आपको वो पीछे कर रहे हैं, आपको कुछ वो समझते नहीं। ये बात किसानों की तरफ से आई और ये बात बीजेपी कह रही है, क्या कहेंगे? इमरान साहब, मैंने आपसे ये कहा कि कांग्रेस को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, देश के वजीर आजम। आप बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं मानिए, लेकिन किसानों का तो मानिए ना। किसानों की बात भी मैंने सुनवाई, अभी कहे तो और सुनवा देता हूँ। आप थोड़ा सा मेरा सुन लीजिए। देश के वजीर आजम रोज टीवी पे फोटो शूट कराते हैं, रोज नए नौटंकी में आते हैं, पूछिए क्यों? ताकि टीवी पे रहें। इन्होंने पूरी फौज बीजेपी की लगा दी है कि किसानों को। ठीक है, निजी कमेंट से बचिए, मेरा आपसे गुजारिश है कि निजी कमेंट से बचिए, आप मुद्दे पर रहिए और किसानों के हवाले से बात कीजिए। जी, मैं नहीं बोला था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आ रहा हूँ आर के मिश्रा जी, आऊंगा आपके पास। जी, कहिए कि पूरी टीम, हिंदुस्तान के सारे प्रधानमंत्री जी ने, पूरे मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जैसे हिटलर साहब अपने जर्मन में लोगों को लगा देते थे, जो वो गोब्बाल उनके प्रचार मंत्री थे उनके साथ लगा दिए।
क्यों समझाने के लिए लगा रहे हैं जब आपके तीनों कानून सही है? तो आपके चीफ मिनिस्टर अलग मीटिंग कर रहे हैं, आपके वजीर ज़ियारत अलग मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं साहब ठीक है ठीक है ठीक है, इनके नेता इनके वीर बयान समझाए। अरे भाई जब तीनों कानून अगर ये सही है तो आप अपना जीडीपी देखिए, 5 ट्रिलियन करिए, 2 करोड़ नौकरी दीजिए, महिला की सुरक्षा करिए, बिजली को बढ़ाइए, व्यापारियों को बढ़ाइए, लेकिन ये नहीं करेंगे। उसका कारण है कि चूंकि कानून उन्हें पता है कि ये कानून है, जब तक बहुमत और कांग्रेस पार्टी अभी तो 2 करोड़ लोगों की है, 20 करोड़ के साइन करा के आने वाले कल में देगी देश के राष्ट्रपति को, और हमें उम्मीद है इनसे एक चीज पूछिए इमरान जी, एक चीज पूछिए, 2 करोड़ का इन्होंने सिग्नेचर लिया है, उनके आधार कार्ड कहाँ है, उनके पैन कार्ड कहाँ है, उनके इलेक्शन कार्ड कहाँ है? एक मिनट इसके साथ अजय वर्मा जी आप सुन लीजिए, वो और सबूत मांग रहे हैं आपसे। 1 लाख सिग्नेचर कर आपने जिन 2 करोड़ लोगों के सिग्नेचर कराए हैं, सिग्नेचर लेकर ये कहीं उस तरह की बात ना हो जाए कि हम इतनी बसें और उतनी बसें मजदूरों को लाने के लिए डाल रहे हैं, पता लगा कि वो बसें नहीं 2 व्हीलर भी थी, वो बसें नहीं 2 व्हीलर भी थी। अजय वर्मा जी आप इस देश के वजीर आजम को इन देश की भरोसा इसलिए नहीं करते हिंदुस्तान के लोग, 2 करोड़ नौकरी दूंगा 2014 में, 15 लाख रुपए, और फिर इनके वजीर कहते हैं, गृह मंत्री संसद में कहते हैं, संसद जैसी पवित्र जगह में, कि वो जुमला था, चुनावी जुमला था। उसके बाद ये कहते हैं 5 ट्रिलियन। अरे भाई आप कितने झूठ बोलोगे, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे करें? आप ईवीएम से चुनाव तो जीत सकते हैं लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। कराइए इलेक्शन, आप बैलेट पेपर से कश्मीर का रिजल्ट आपने देख लिया, 33 से 370 के बाद आपने देखा ना, बैलेट पेपर से ही किया कराए, बैलेट पेपर से किया गया, तो आपने देखा ना कश्मीर में आप कौन सी पोजीशन पर आए, कौन सी स्थिति पर आ गए, आप कितने नंबर पर आ गए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं इमरान जी, बड़े ही जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा मैं, एक एक करके सर, एक एक इमरान जी मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए। आर के मिश्रा जी आऊंगा आपके पास, आप बोल दीजिएगा, उनको सुन ही लीजिए पूरी बात, पहले उनको सुन लीजिए। अजय वर्मा जी पूरी करने बात, हिटलर महान, सुन लीजिए, इनसे कहिए। अजय वर्मा जी आप हिटलर को और उसको और इसको मत याद कीजिए, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी किसानों के हक की बात कर रही है आज, पर किसान कह रहे हैं हमारे लिए आपने पहले क्या किया जो आज आप हैं, वो कह रहे हैं ना, आप इस पर आइए। कश्मीर में जब आपने कहा 35 और 370 के नाम पर आपने वोट मांगे, तो आपको 250 सीट मिलनी चाहिए थी 280 में से 250, और आपको मिली है 73 और 75 सीट, यानी केवल 26%। में हमने कमल खिला दिया। ठीक है ना, इस पर आइए, इस मुद्दे पर आइए। हमने जो कभी नहीं हुआ था, घाटी में हमने कमल खिला दिया। अब इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है सर? भाजपा सबसे बड़ी पार्टी कश्मीर में है। ठीक है, अभी हम कश्मीर पर बात नहीं कर रहे हैं, उस इशू पर हमने बहुत बात की। अभी आज मुद्दा दूसरा है। आर के मिश्रा जी पास करे हैं, इन गलत कानूनों को वापस ले लीजिए और अन्नदाता को उसका हक दे दीजिए। और ये जो आप चाहते हैं आटा 100 रुपए किलो बिकवाना चाहते हैं देश की सरकार, इसको बंद करके 20 रुपए किलो बिकने दीजिए। हाँ, मैं एक बार आपके पास जरूर आऊंगा आर के मिश्रा जी, लेकिन एक बार फिर अभिषेक के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक जी, विकल्प क्या है अब, मुतबादिल क्या है किसानों के सामने? जो आंदोलनरत हैं वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और सरकार भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। अगर देनी होती तो अब तक दे चुकी होती। वो तो अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बनाए हुए कानून सही हैं। ऐसे में मैं कानूनी आप एज अ एडवोकेट, एज अ सुप्रीम कोर्ट के वकील में आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कई इससे भी जुड़े हुए कई मामले इस वक्त कोर्ट में हैं। ऐसे में क्या विकल्प है? अभिषेक जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? बिल्कुल सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर, इसमें ना पूरा जो कानून है, ऐसा नहीं है कि पूरा कानून गलत है। अगर इसमें कोई क्लॉज, किसी को उसकी दिक्कत है तो क्लॉज आप बताइए, तो उसमें संशोधन सरकार बिल्कुल कर सकती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी वो क्लॉज है। मगर सर जो भी हम पूरा डिबेट हो रहा है, 18 दिन से मैं इसको देख रहा हूँ लीगली सारा, मगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे सर कि इसमें डिबेट लॉ पॉइंट पे नहीं है कि कौन सा पॉइंट गलत है। मैं तो यहाँ पर यही पूछना चाहूंगा, जो मेरे आदरणीय बड़े भाई लोग यहाँ बैठे हैं, कि पूरे कानून में सबसे गलत चीज क्या है कि सरकार उसे चेंज करे। जैसे मैंने अपनी ओपिनियन में बताया कि जो स्टॉक लिमिट खत्म हो गई है, अब इससे जो बड़े लोग होंगे वो स्टॉक कर लेंगे चीजों को, वो चीज गलत है। क्योंकि एक लिमिट पर्टिकुलर होनी चाहिए कि इससे ज्यादा आप पर्टिकुलर चीज नहीं रख सकते। क्योंकि इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं कि वो पता चला उन्होंने पूरे देश की जितनी दालें हैं वो स्टॉक कर ली, तो दालें महंगी हो जाएंगी और वो जब महंगी हो जाएंगी तब वो बेचेंगे। तो सर
इसमें कानून में फार्मर को इंटरनेशनल पर्सन बना दिया। सर ये कानून क्यों आया? अगर इन्होंने पार्लियामेंट की डिबेट देखी होंगी, सर किसान सुसाइड कर लेता था। सर उसकी 10 रुपए की अगर किलो की लागत है, उसके 2 रुपए भी नहीं निकल रहे तो 8 रुपए का नुकसान। तो सर कोई किसान क्यों उगाएगा? अगर उसे 10 रुपए की लागत लगकर 2 रुपए मिल रहे हैं तो वो किसान अपनी फसलों को जला देते थे, सुसाइड कर लेते थे। सर आज इस कानून को आने के बाद और जितना मैं इसको समझ पाया हूं अपने विवेचना से, वो ये है कि किसान बिल्कुल बेफिक्र होकर नींद लेगा। उसे ये पता है कि उसकी जो प्रोड्यूस है, जो उसकी लागत है वो निकलनी है, प्लस वो इतने रुपए में बिकनी है, क्योंकि फसल आ रहा हूँ सर, आपके सवाल के लिए भी आ रहा हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। एमएसपी पे ऑर्डर क्यों नहीं करते? मेरी फसल उगाने से पहले मुझे उसका मूल्य कितना मिलेगा? लेकिन अभिषेक जी वही सवाल तो अजय वर्मा जी कर रहे हैं कि फिर एमएसपी को कानून बना दीजिए ना। इतनी फिक्र है किसानों की और किसान आत्महत्या ना करे तो एमएसपी पर कानून बना दीजिए। एमएसपी पर हम ये कर देंगे, एमएसपी पर वो कर देंगे, कानून क्यों नहीं बना देते? किसान इसलिए तो ठंड में बैठा है, कानून बना दीजिए। सर एमएसपी क्या जवाब देंगे? सर ये तो सरकार का जी सर ये तो सरकार का विषय है, मगर इसमें एमएसपी सपोज मैं बताता हूँ, सपोज एमएसपी किसी चीज का 1000 हो जाता है, मगर यहाँ पर एमएसपी से भी ऊपर अपना किसान बेच सकता है। अगर वो चाहे तो वो प्रोड्यूसर जो रिटेलर है जिसको उसे सामान बेचना है वहां पर वो 2000, 3000, 4000। यही तो दिक्कत है। नहीं अभिषेक जी, यही तो दिक्कत है। किसान धान सरकार के जरिए जो लगातार एमएसपी में इजाफा किया गया, बावजूद इसके कम कीमत में बिक रहा है, वही तो मसला है। आर.के. मिश्रा जी, आप तमाम चीजें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं और अभिषेक भी कह रहे हैं कि किसानों की खुशहाली के लिए कानून बनाया गया और कहीं ना कहीं किसान चैन से मैं आ रहा हूँ अजय जी, आर.के. मिश्रा जी, किसान चैन से सोए, ये सरकार ने सोचा और ये कानून बनाया, यहाँ तो सरकार की नींद हराम कर दी किसान ने। देखिए ऐसा है, अभी जो कृषि मंत्री का आपने प्रपत्र देखा होगा जो किसानों के लिए है, किसानों के नाम के लिए है, उसमें बिल्कुल आपने देखा होगा जो कि पहला ही है जो एमएसपी के लिए उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। इस चीज को अगर अजय जी मेरे कहेंगे तो मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगा, इमरान जी आपको भी व्हाट्सएप कर दूंगा, और मैं उस कानून कृषि मंत्री के अजय जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। आश्वासन दिया है, सुन लीजिए, मैं आपसे ब्रेक के बाद जवाब लूंगा जी। बोलिए, आप बोलिए आर.के. मिश्रा जी, पूरी बात कीजिए अपनी। मैं एक अजय जी आपसे गुजारिश है कि सुन लीजिए थोड़ा सा। 1900 अजय जी सुन लीजिए, आपसे गुजारिश है। इमरान जी एक मिनट मेरे को डिस्टर्ब मत करिए, मैं थोड़ा डाटा पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अजय जी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद जी। 1995 से 2000। चलिए, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। मैंने दोनों को वक्त दिया, लेकिन दोनों ने इस तरह से आपस में बहस में उलझे कि मूल मुद्दा कहीं खोता जा रहा है, वो निकल कर आना चाहिए, इसलिए एक ब्रेक लेते हैं। किसान, सरकार और सियासत, हम बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने राहुल गांधी की क़यादत में मुलाकात की, सदर जमहूरियत से मेमोरेंडम सौंपा, दावा किया कि 2 करोड़ किसानों के दस्तखत भी हम आपको सौंप रहे हैं और इन कानूनों को वापस लिया जाए जैसे कि किसानों की मांग है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सियासत कर रही है और किसानों का कहना है कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है। ये आपने अभी किसानों से भी सुना। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं जी। जल्दी से एमएसपी पर आप अपनी बात रख दीजिए। आर.के. मिश्रा जी, आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, फिर मैं अजय वर्मा जी के पास जा रहा हूँ। एमएसपी पर आप कानून क्यों नहीं बना देते? किसान की इतनी सी और इतनी छोटी सी तो मांग है, लिखित में दे दिया, ये आश्वासन दे रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, कान को घुमा फिरा के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है, जो भी ऐसे बिंदु हैं जिसमें संशोधन करने की जरूरत है, सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है और सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। सरकार का एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता मतलब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। जो किसानों को कौन से ऐसे बिंदु पर उनको सुधार की जरूरत है वो बिल्कुल तैयार है। आप एक चीज देखिएगा, जो जापान में पर हेक्टेयर अगर धान की उपज की अगर बात की जाए तो 6414 है और चीन में 6321 है। अगर आप भारत की बात करें तो ये 2929 मतलब 3000 पर हेक्टेयर धान की मतलब फसल होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कृषि का वो बिल्कुल
नगण्य है भारत में। जो ये 55 साल से जो शासित केंद्र ये में जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, किसानों के ऊपर में कोई ध्यान ही नहीं दिया। इनके लिए किसान कोई मुद्दा ही नहीं था। आज जब उस चीज को केंद्र सरकार, भाजपा शासित केंद्र सरकार उस चीज के लिए गंभीर है, तो ये हर एक चीज को विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। क्या ये उचित है? मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, तो भारत की जनता ये सब देख रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इनको जनता जवाब भी दे रही है। इस चीज को भी आप देखिएगा। ठीक है अजय वर्मा जी, ये विरोध को लेकर विरोध है, सिर्फ विरोध का विरोध है कि हम अपोजिशन है, हमें कहीं कहीं वक्त वक्त पर दिखना है सड़कों पर, इसलिए हम दिख जाएंगे। बाकी ये विरोध को लेकर विरोध है, अच्छी बातों का भी विरोध है, जैसा कि ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, देश की आजादी से लेके आज तक 70 साल विरोध होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक चुप रहे, बीच में ना बोले। ठीक है सर, ठीक है, मैंने आपकी बात पहुंचा दी उन तक। ठीक है, अगर उसमें मान लीजिए कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसका विरोध नहीं होना चाहिए, और किसान की आय उससे दोगुनी तेगुनी होगी, और ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, जवाब सुन लीजिए सर। उनको ये समर्थन करनी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में यही चीज है, जो लोकतंत्र में ये चीज है, जो आप गलत के लिए विरोध करें, लेकिन विरोध करने के लिए अगर विरोध करेंगे तो ये गलती होगी, और इसके लिए जनता अब जवाब ले लो सर, दे रही है जी, जवाब भी देगी। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। ये जो सीडी इनकी अगर बंद हो गई हो तो सीडी का स्विच इनसे ऑफ करा दीजिए जरा। नहीं, अब आप बोलिए, आपको सुन रहे हैं, बोलिए। सीडी बंद जो लाए हैं, सीडी बंद कर लें थोड़ी देर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसानों के इस एमएसपी वाले या किसानों के मुद्दे पर 205 पॉइंट में कांग्रेस ने 175 पॉइंटों पर चर्चा करी और बीजेपी ने केवल 25 पॉइंट लिए हैं। ये अभिषेक जी को भी बता दीजिए, इन्हें भी पता है और देश की सरकार को भी पता है। अगर ये इतने हितैषी किसानों के होते तो एमएसपी को संशोधन करके संविधान बनाते। तीनों बिल किसान मांग कर रहे हैं, कांग्रेस मांग नहीं कर रही। ये हिंदुस्तान के 60 करोड़ लोग मांग कर रहे हैं साहब कि आप तीनों काले कानून वापस लीजिए और देश की जनता को बचाइए। तो कर देना चाहिए। इसमें कांग्रेस कहां से आ गई, अपोजिशन कहां से आ गई? अपोजिशन का काम है स्वस्थ तरीके से। ये नौटंकी क्यों, ये नौटंकी क्यों? 2 करोड़ का सिग्नेचर लेकर के राष्ट्रपति के पास आप जा रहे हैं, भाजपा तो नहीं जा रही है, सीडी बंद कर दें। जो सीडी आए हैं रटी रटाई आप कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या कहाँ 1974 से 1974 में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई। ठीक है अजय वर्मा जी, लेकिन किसान ये भी कहते हैं, अजय वर्मा जी, आंदोलनकारी किसान, ठीक है आरके मिश्रा जी सुन लीजिए ना। अजय वर्मा जी, आंदोलनकारी किसान ये भी कहते हैं कि ये जो प्रदर्शन है, बस ये प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन हो रहा है, सरकार कांग्रेस को हमारी तकलीफों से कभी कोई लेना देना रहा ही नहीं है। वो ये बात कह रहे हैं आज उनका रद्दअमल हमने सुनवाया। 70 साल से इस देश में पुल, यहाँ सड़कें, रोड, बिजली, पानी, टीवी चैनल, ये कोई आसमान से तो कोई काम कर नहीं रहा था। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में कर रही है। और ये फोन जिससे, टेक्नोलॉजी जिससे हम बात कर रहे हैं, स्काइप दे रहे हैं, ये सब राजीव गांधी की देन है। आज राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, राष्ट्रपति जी को कांग्रेस पार्टी अपना काम किसानों के हित में करती रहेगी। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इन देश की सरकार के लिए कि करेंगे 1%, दिखाएंगे 100%, नापेंगे 100 गज और फाड़ेंगे 1 गज। ये सीधा सा सिद्धांत ये है, ये किसानों की विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये बेरोजगार रोजगार किसानों को किसी पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर किया है। आरके मिश्रा जी सुन लीजिए, किसानों को किसी ने आर्थिक रूप से कमजोर किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, और इस चीज को जनता भी जानती है, और जनता इसका जवाब भी दे रही है और आगे भी जवाब देगी। इस चीज को देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी नहीं चलेगी। किसान खुद इनको स्वीकार नहीं कर रहा है, इनको पता है। लेकिन अजय वर्मा जी, किसान तो ये भी कह रहे थे कि जब कांग्रेस खुद सत्ता में होती है, तो वो उसी तरह का बर्ताव करती है जैसे कि आज ये लोग कर रहे हैं। नहीं, अब कांग्रेस अगली बार जब सत्ता में आएगी, किसानों की जो और कोई समस्या बची है उनको पूर्णतः निस्तारण करने के संकल्प के साथ वादा करके जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं है। और आज भी अब चूंकि सरकार इन जुमलोबाजों की सरकार है, इन्हें किसानों का हित, गरीबों का हित, व्यापारियों का हित, बेरोजगारों का हित, महिलाओं का हित, सबका ध्यान रखना चाहिए। और इस कानून को खत्म करके किसानों को 30 में, ठंड में, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में किसान सड़कों पर है। चारों तरफ से 60 करोड़ किसानों के मान सम्मान की रक्षा
इस देश की बॉर्डर पर कभी आतंकवादी बताते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, कभी खालिस्तान समर्थक बताते हैं, कभी विदेशी फंडिंग कहते हैं, कभी पाकिस्तान कहते हैं। अरे जब देश के प्रधानमंत्री हर शो पे रहते हैं तो वो नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? नहीं, ये गलत चीज है, इसे बदलिए, अंदाता को बनाइए, अंदाता की बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी तो अपना रोल जो है अपनी जनता की बात, बेरोजगारों की बात, महिलाओं की बात, किसानों की बात उठा रही थी, उठाएगी और हमेशा उठाती रहेगी। आर.के. मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। आने वाले दिनों में क्या देखने को मिल सकता है, क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि सरकार इसमें तो अब एक कदम पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जितनी बात हो रही थी और किसानों ने भी कह दिया कि अब कोई बात करने का सवाल ही नहीं। जब वजीर दाखिला अमित शाह से बात हो गई, उसके बाद हम बार बार किसी भी मिनिस्टर से या कृषि मंत्री से बात क्यों करें? अब तीनों कानून वापस, तभी बात, वरना कोई बात नहीं। अमित शाह जी से कहना कोई पुराना जल्दी ठीक है सर, कम वक्त है मेरे पास, ठीक है, जल्दी जवाब देना अपनी बात बिल्कुल सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। किसानों को उन्होंने प्रस्ताव भेजा है जो कि फिर वही जगह बताएं, वही समय बताएं और उसके ऊपर में सकारात्मक चर्चा होगी। और सरकार भी आशावान है जो इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी इसको हल कर लिया जाएगा। लेकिन किसान बात ही नहीं करना चाहते ना सर। अब आप जगह बताएं, टाइम बताएं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमें देखिए, हम सकारात्मक पहलू के ऊपर में बात करते हैं, नकारात्मक कभी हमने राजनीति नहीं करी, सकारात्मक राजनीति करी और आज भी हम उसी विषयों को लेकर के सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक शब्द के साथ मैं आपको फाइनल कमेंट्स दे रहा हूँ। जी चलिए, मैं अभिषेक जी आपका भी फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। अभिषेक, फाइनल कमेंट आपका इस पूरी डिबेट के बाद। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि सर ये मैंने पूरा लॉ जितना समझा, जितना बिल मैंने देखा सर, ऐसा ऐतिहासिक बिल कभी नहीं आया। सीमा पर हमारा जवान हमेशा मुस्तैद और जागा रहता है देश की सुरक्षा के लिए। सर ऐसा ही हमारा किसान भाई भी खेत में हमेशा डरा रहता था कि कहीं उसकी आपदा से फसल ना खराब हो जाए, कहीं उसे नुकसान ना हो जाए, वो सुसाइड कर लेते थे, अपनी फसलों को जला देते थे क्योंकि लागत तक नहीं निकलती थी। सर आज इस कानून के आने के बाद मैं किसान भाइयों को एक एडवोकेट के नाते ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर इसमें कुछ खामियां हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है मैटर, वो उस पर सब कुछ देख रही है। बट सर पूरा कानून कभी गलत नहीं होता, उसमें एक दो क्लोज में संशोधन या कोई चेंजेस हो सकता है, मगर पूरा कानून ये कह देना कि गलत है सर, ठीक है, सरासर गलत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज के इस इश्यू पर बात करने के लिए। अब देखना ही होगा कि विपक्ष की इस एक और नई कवायद का कांग्रेस बिलखुसूस कितना असर होता है। हालांकि किसान इसे कांग्रेस की सियासत करार दे रहे हैं और वो अपनी तहरीक में सियासी पार्टियों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं ताकि उनका आंदोलन किसी और दिशा में न मुड़ जाए। इस में भी वो बहुत इस बात का ख्याल रख रहे हैं, इस सिमत में भी वो लगातार सोच रहे हैं। हमारी नजर इस तहरीक पर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।